हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। फ्रेंड्स, आज हम आधुनिक विश्व इतिहास के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है वो करने वाले हैं। 100 क्वेश्चन हम पहले एक वीडियो में कर चुके हैं और आज हमारी आधुनिक विश्व इतिहास को लेकर ये 100 क्वेश्चनों की दूसरी वीडियो है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, किसने इटली की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया था। तो किसने बना दिया था, ये काउर ने बना दिया था। इटली के एकीकरण की तलवार किसे कहा जाता है, गैरीबाल्डी को। इटली के एकीकरण की जो तलवार है वो किसे कहा जाता है, गैरीबाल्डी को, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली के एकीकरण का श्रेय किन्हें दिया जाता है। तो इटली के एकीकरण का जो श्रेय है वो मेजिनी, काउर और गैरीबाल्डी, इन तीनों को जो है ये श्रेय जो है दिया जाता है। इटली के एकीकरण का श्रेय मेजिनी, काउर और गैरीबाल्डी। यंग इटली की स्थापना किसने और कब की थी। यंग इटली की स्थापना की गई थी 1831 में। किसने की थी, जोसेफ मेजिनी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैरीबाल्डी ने किस नाम से जो है सेना का संगठन किया था। तो इन्होंने जो है एक संगठन बनाया था लाल कुर्ती नाम से, और इसमें जो सदस्य थे वो सभी जो है लाल रंग की कुर्ती पहनते थे, इसीलिए इस संगठन का जो नाम है वो लाल कुर्ती संगठन या दल जो है वो था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोनरी सोसाइटी का संस्थापक कौन था। तो ये था गीवर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्टर सैमुअल कहाँ का शासक था। तो ये कहाँ का शासक था, ये था सार्डिनिया का। नेक्स्ट, इटली के एकीकरण की शुरुआत किन राज्यों के मिलन से हुई थी। यानी कि जो इटली का एकीकरण है जब वो शुरू हुआ तो शुरुआत में जो है किन राज्यों को मिलाया गया था। तो वो थे लोम्बार्डी और सार्डिनिया। इटली देश का जन्म कब से माना जाता है। तो ये कब से माना जाता है, 2 अप्रैल 1860 से, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोम को संयुक्त इटली की राजधानी कब बनाया गया था। तो रोम को जो है वो संयुक्त इटली की राजधानी कब घोषित किया गया था, 1871 में जो है रोम को संयुक्त इटली की राजधानी घोषित किया गया था। यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथों में दे देना चाहिए। ये कथन किसका था, ये था मेजिनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोम को संयुक्त इटली की राजधानी कब घोषित किया गया था। ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हो गया है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 1871। यदि समाज में क्रांति लानी है तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के, ये भी रिपीट हो गया है, चलो कोई बात नहीं, ये हमारा रिवीजन हो जाएगा एक तरह से। तो ये कथन जो है किसका था, ये था जोसेफ मेजिनी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली का एकीकरण कब और किसने किया। तो किसने किया था, ये 1871 में किया था काउर ने। इटली की एकता का जन्मदाता किसे माना जाता है, नेपोलियन को। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था। तो ये किया था बिस्मार्क ने। बिस्मार्क जो है वो कौन था, तो बिस्मार्क कौन था, ये पर्सा के शासक विलियम प्रथम का जो है प्रधानमंत्री था। कौन था, बिस्मार्क। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था, तो वो था प्रेशा। बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में चाहता था। जो बिस्मार्क है वो जर्मनी का एकीकरण पर्सा के नेतृत्व में जो है वो चाहता था। क्यों, क्योंकि जो पर्सा है वो जर्मनी का एक सबसे शक्तिशाली जो है वो राज्य था, पर्सा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम को जर्मन संघ के सम्राट का ताज कब पहनाया गया था। तो कब पहनाया गया था, 8 फरवरी 1871 को। जर्मन संघ के सम्राट का ताज किसको पहनाया गया था। ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, तो वो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा विलियम। बिस्मार्क को सबसे अधिक डर किससे था, तो उसको सबसे अधिक डर जो है वो फ्रांस से था। जर्मनी की राष्ट्रीयता का संदेशवाहक किसे माना जाता है। तो जर्मनी की राष्ट्रीयता का संदेशवाहक किसको माना जाता है, नेपोलियन बोनापार्ट को। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता फ्रेडरिक लिस्ट। ये क्वेश्चन भी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक। जिन एग्जामों में जो है आधुनिक विश्व इतिहास के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी एग्जामों के लिए जो है ये वीडियो हमारी काफी इंपॉर्टेंट है, और ये सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। तो इनको जरा ध्यान से करना, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। जो डाइट है ये कहाँ पर होती थी, तो इसका जो आयोजन है वो फ्रैंकफर्ट शहर में जो है किया जाता था। जर्मन साम्राज्य पर ऑस्ट्रिया का शासन कब से कब तक रहा था। तो जर्मनी पर जो है ऑस्ट्रिया का शासन जो था वो 1815 से 1850 तक जो है रहा था। उस समय ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था, तो ऑस्ट्रिया का चांसलर जो है वो मेटरनिक था। किन दार्शनिकों ने एकीकृत जर्मन राष्ट्र के निर्माण में अहम भूमिका निभाई थी, तो राके, बोमर और लसर ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का जो है वो गठन कब किया गया था? तो फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का जो गठन है वो 1848 में किया गया था। विलियम प्रथम के शासन में प्रशा का रक्षा मंत्री कौन था? तो वो था वान रून। इसी समय जो प्रशा का सेनापति है वो कौन था? तो प्रशा का सेनापति था वान माल्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिस्मार्क प्रशा का चांसलर कब बना था? तो बिस्मार्क जो है प्रशा का चांसलर बना था 23 सितंबर 1862 को। बिस्मार्क का जन्म कब और कहाँ हुआ था? बिस्मार्क का जन्म 1 अप्रैल 1815 को हुआ था। कहाँ पर? ब्रेडनबर्ग में। विलियम प्रथम ने किसे बाजीगर कहा था? तो बाजीगर जो है ये इन्होंने बिस्मार्क को कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युद्ध में ऑस्ट्रिया ने प्रशा के आगे आत्मसमर्पण किया था? तो वो था सेरजोवा का युद्ध। और ये युद्ध कब हुआ था? 1866 में। ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में कब शामिल हुआ था? ऑस्ट्रिया जो है वो जर्मन संघ में 23 अगस्त 1866 को शामिल हुआ था। और किस संधि के तहत जो है ये शामिल हुआ था? तो वो थी प्राग की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेडान का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो सेडान का युद्ध जो वो फ्रांस और प्रशा के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 15 जुलाई 1870 में। बिस्मार्क ने जर्मनी को किस सम्राट का राज्याभिषेक वर्साई के राजमहल में किया गया था? तो वो किया गया था विलियम प्रथम का। फ्रैंकफर्ट की संधि किसके बीच में हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की जो संधि है वो फ्रांस और प्रशा के बीच में हुई थी। और कब हुई थी? 1871 में। ये क्वेश्चन भी जो है हमारा काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो संधि से संबंधित क्वेश्चन होते हैं वो अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, इसलिए जो है इनकी एग्जाम में पूछने की संभावना काफी ज्यादा होती है। तो ये क्वेश्चन भी जो है आप ध्यान रखना कि फ्रैंकफर्ट की संधि जो है वो किसके बीच में हुई थी और कब हुई थी? तो ये 1871 में हुई थी, फ्रांस और प्रशा के बीच में। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण जो है वो संभव हुआ था? तो सूडान के युद्ध के बाद जो है जर्मनी के एकीकरण की संभावनाएं जो है वो बढ़ गई थी। जर्मनी की दीवार का निर्माण कब हुआ था? तो ये हुआ था 1861 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी की दीवार का निर्माण जो है वो 1861 में किया गया था। समाजवाद शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था? तो ये किया था रॉबर्ट ओवेन ने। ठीक है, क्योंकि ये जो समाजवाद, बंधुत्व और ये जो शब्द है इनका जो है अपना एक इतिहास रहा है, इसलिए ये शब्द जो है एग्जामों में पूछे जाते हैं। हम सोचते हैं कि ये शब्द जो है सामान्य से शब्द हैं, ये भला कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ से जो है कई बार हमारे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता किसे माना जाता है? रॉबर्ट ओवेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कौन था? तो वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक था कार्ल मार्क्स। और कार्ल मार्क्स का संबंध कहां से था? जर्मनी से। दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक जो है किसने लिखी है? तो ये लिखी है कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स का संबंध कहां से था? जर्मनी से। और इनकी पुस्तकें कौन सी थी? दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है? तो फ्रांसीसी जो साम्यवाद है उसका जनक किसे माना जाता है? सेंट साइमन को। फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किसने किया? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। लंदन में फेबियन सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1884 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ ये नारा किसने दिया था? तो ये दिया था कार्ल मार्क्स ने। दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। ठीक है, रूस के शासक को क्या कहा जाता था? तो इनको जो है वो जार कहा जाता था। जार शाही व्यवस्था का समाप्त हुई। तो जार शाही जो व्यवस्था है वो कब समाप्त हुई थी? 1917 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जार मुक्तिदाता के नाम से किसे जाना जाता है? अलेक्जेंडर द्वितीय को। रूस का अंतिम जार कौन था? जार निकोलस द्वितीय। ठीक है, और इसको अंतिम जार क्यों कहा गया है? क्योंकि इसके बाद जो है वहां पर जो जार की प्रथा है इसको समाप्त कर दिया गया था। रूस की क्रांति कब हुई थी? तो रूस की क्रांति हुई थी 1917 में। 1917 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो यह था प्रथम विश्व युद्ध में जो है रूस की हार हो गई थी। यही जो है 1917 की क्रांति का जो है तात्कालिक कारण था। बोल्शेविक क्रांति कब शुरू हुई थी? 7 नवंबर 1917 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल्शेविक क्रांति का नेता कौन था? तो बोल्शेविक क्रांति का जो नेता है वो कौन था? लेनिन। लेनिन ने किस संगठन का
किसका संगठन किया था? तो लेनिन ने जो है चेका का संगठन किया था। लाल सेना का संगठन किसने किया था? तो ये किया था ट्राटस्की ने। ठीक है, लेनिन ने किसका किया था? चेका का। और ट्राटस्की ने किसका किया था? लाल सेना का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जार एक चर्च एक रूस का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था जार निकोलस द्वितीय ने। रूस के जार शासक अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या कैसे हुई थी? तो इनकी हत्या जो है वो बम विस्फोट के द्वारा की गई थी। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि बम विस्फोट के द्वारा रूस के जार शासक कौन से की जो है हत्या की गई थी? तो वो कौन से शासक थे? अलेक्जेंडर द्वितीय। इनकी हत्या कैसे की गई थी? बम विस्फोट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी थी? तो रूस में जो है सबसे अधिक जनसंख्या थी स्लाव लोगों की, यानी कि जो स्लाव लोग थे वो वहां पर सबसे ज्यादा थे। अन्ना कैरेनिना के लेखक कौन थे? तो वो थे लियो टोल्स्टॉय। शून्यवाद का जनक किसे माना जाता है? शून्यवाद का जो जनक है वो माना जाता है तुर्गनेव को। रूसी साम्यवाद का जनक माना जाता है किसको? प्लेखानोव को। सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना कब की गई थी? 1903 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। कहां पर की गई थी? रूस में। किसकी? सोशल डेमोक्रेटिक दल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल्शेविक दल का नेता कौन था? तो बोल्शेविक दल का नेता कौन थे? ये थे लेनिन। लेनिन ने रूस में कब क्रांतिकारी योजना प्रकाशित की थी? तो ये की गई थी 16 अप्रैल 1917 को। और इस योजना को किस नाम से जो है जाना जाता था? अप्रैल थीसिस। ठीक है, ये कब प्रकाशित की गई थी? 16 अप्रैल 1917 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस में नई आर्थिक नीति किसने और कब लागू की थी? तो रूस में जो नई आर्थिक नीतियां हैं वो किसने लागू की थी? लेनिन ने की थी। और कब की थी? 1921 में। आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक रूस का निर्माता माना जाता है स्टोलिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु हुई थी 1924 में। राइट्स ऑफ मैन का लेखक कौन है? तो राइट्स ऑफ मैन के लेखक है टॉमस पेन। मदर की रचना किसने की थी? मदर की रचना की थी मैक्सिम गोर्गी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थायी क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तक कौन था? तो स्थायी क्रांति के सिद्धांत का जो है प्रवर्तक कौन थे? वो थे ट्रॉट्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लेनिन का नारा क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लेनिन का क्या नारा था? उनका नारा था युद्ध का अंत करो। कार्ल मार्क्स का आजीवन साथी कौन रहा था? तो फ्रेडरिक एंजल्स। यानी कि कार्ल मार्क्स और जो फ्रेडरिक एंजल्स हैं ये दोनों जो हैं फ्रेंड रहे थे आजीवन। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी इंग्लैंड में। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस उद्योग से हुई थी? तो इंग्लैंड में जो है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी सूती कपड़ा उद्योग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनचेस्टर से वर्सले तक किसने नहर बनवाई थी? तो ये नहर बनवाई थी ब्रिंडले नामक इंजीनियर ने। कब बनवाई थी? 1761 में। और इन्होंने जो है ये नहर कहां से कहां तक बनवाई थी? मैनचेस्टर से वर्सले तक। रेल के जरिए खानों से बंदरगाह तक कोयला ले जाने के लिए भाप इंजन का इस्तेमाल किसने और कब किया था? तो भाप इंजन का जो इस्तेमाल किसने किया था? जॉर्ज स्टीफन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति की दौर में इंग्लैंड का जो है प्रतिद्वंदी कौन था? तो इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी था जर्मनी। यानी कि जो है जब इंग्लैंड में उद्योग धंधे जो है बढ़ रहे थे तो उस दौरान जो है और किस देश में बढ़ रहे थे? तो जर्मनी में भी जो है उद्योग धंधे बढ़ रहे थे। यानी कि इंग्लैंड की तरह जर्मनी भी औद्योगिक क्रांति की राह पर जो है चल पड़ा था। तेज चलने वाले स्टल का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था जॉन ने 1773 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जो है जेम्स और ग्रीव्स ने किया था 1765 में। और इनके साथ साथ जो है रिचर्ड आर्कराइट ने भी किया था। इन्होंने कब किया था? 1767 में। इन्होंने 65 में और इन्होंने जो है 67 में। स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था क्रॉम्पटन ने। कब किया था? 1776 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, घोड़े द्वारा चलाए जाने वाले करघों का जो है आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था कोर्टराइट ने। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने और कब किया था? ये किया था हम्फ्री डेवी ने 1815 में। इंग्लैंड में गृह युद्ध कब और किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? तो जो इंग्लैंड में गृह युद्ध हुआ था वो किसके शासनकाल में हुआ था? चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में जो है ये हुआ था। और कब? 1642 में।
इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? ये हुई थी 1688 में। गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिजाबेथ प्रथम का संबंध किस वंश से था? तो एलिजाबेथ प्रथम का जो संबंध है वो था ट्यूडर वंश से। इंग्लैंड के किस राजा को फांसी की सजा दी गई थी? राजा चार्ल्स प्रथम को। ठीक है। मेग्ना कोर्टा से क्या तात्पर्य है? मेग्ना कोर्टा से तात्पर्य क्या है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा कि जो राजा जॉन थे उनको इंग्लैंड के सामंतों ने 1215 में जो है एक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। इस अधिकार पत्र को जो है क्या कहा गया? मैग्ना कोर्टा कहा गया। यह सर्वसाधारण के जो है अधिकारों का घोषणा पत्र था। ठीक है, यही जो क्या कहलाता है? मैग्ना कोर्टा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 28 जुलाई 1914 में। प्रथम विश्व युद्ध में कितने वर्षों तक जो है चला था? 4 वर्षों तक चला था। कब से कब तक? 1914 से 18 तक। कितने देशों ने जो है प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था? तो इसमें जो है 37 देशों ने जो है भाग लिया था, 37 देशों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की जो है हत्या प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था। ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी बोस्निया की राजधानी सेराजोवा में। ठीक है, कहां पर हुई थी? सेराजोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था? तो धुरी राष्ट्रों का जो नेतृत्व है वो जर्मनी ने किया था। और जर्मनी के अलावा ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली आदि देशों ने भी जो है नेतृत्व किया था, लेकिन मेन कौन था? वो था जर्मनी। मित्र राष्ट्रों में कौन से देश शामिल थे? और मित्र राष्ट्रों में कौन से थे? इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और फ्रांस। ये जो है धुरी राष्ट्र थे और ये जो है मित्र राष्ट्र थे। ये जो है दोनों दो खेमों में बटे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त संधियों की प्रणाली का जनक कौन था? तो ये थे बिस्मार्क। ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली के बीच जो त्रिगुट है वो कब बना था? तो ये बना था 1882 में। किन किन के बीच में? ऑस्ट्रिया, जर्मनी और इटली के बीच में। इनके बीच में क्या बना था? त्रिगुट। नेक्स्ट, सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी संस्था कौन सी थी? तो उनकी जो संस्था थी उसका क्या नाम था? काला हाथ। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, ये थे आज हमारे आधुनिक विश्व इतिहास को लेकर 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन है जो वो मैं एक पहली वीडियो में करवा चुकी हूँ, और ये आज हमारे नेक्स्ट 100 क्वेश्चन थे आधुनिक विश्व इतिहास के। इस तरह से जो है हमारे 200 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और ये सभी एग्जामों के लिए जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे हो जाते हैं, चाहे वो यूजीसी नेट हो, पीजीटी हिस्ट्री हो, और जो भी मेन एग्जाम जहां पर भी विश्व इतिहास पूछा जाता है उन सब के लिए जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखने के लिए धन्यवाद।